नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामचंद्र एसएससी क्लासेज में। साथियों आज की सेशन में हम चर्चा के लिए आए हैं यूपी होमगार्ड 2026 और यूपी पुलिस 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर के, जिसमें कि दोस्तों मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस कवर कराए हैं। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चंस को देखिए और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस में अपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्या कहते हैं, नो बकवास, शुरू करते हैं अपनी सिलेक्शन वाली क्लास। देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो जो दोस्तों ईंटें थी उस समय की, वो दोस्तों 4 रेशियो 2 रेशियो 1 के रेशियो से बनी हुई थी। ठीक है, यानी कि दोस्तों पढ़ी लिखी हुई सभ्यता थी और जो दोस्तों नदी घाटी सभ्यताओं में दोस्तों सबसे प्राचीन सभ्यता भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों शब्द श्वेतांबर खाली स्थान से जुड़ा हुआ है। दोस्तों श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म दोस्तों 2 संप्रदाय में बँट गया। एक दोस्तों दिगंबर में और एक दोस्तों श्वेतांबर में। जो दोस्तों श्वेतांबर थे, इसके दोस्तों अनुयायी सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और दोस्तों दिगंबर संप्रदाय के लोग ये दोस्तों नग्न रहा करते थे। ठीक है ना? तो इसीलिए दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि जो जैन ऋषि या जैन मुनि थे, ये दोस्तों नग्न रहा करते थे। दोस्तों दिगंबर संप्रदाय के लोग क्या थे? नग्न रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? दोस्तों कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौटिल्य का दोस्तों नाम विष्णुगुप्त और दोस्तों इसका नाम चाणक्य भी था। इसने दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, इसमें दोस्तों इसने राजनीति के विषय में और दोस्तों इसने अर्थशास्त्र मतलब अर्थनीति के विषय में मतलब बताया है और इसमें ही दोस्तों इसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में उल्लेखित किया है। ठीक है, और दोस्तों जो मेगास्थनीज था, इसने दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। ये भी दोस्तों मौर्य काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय है दोस्तों भागलपुर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? भागलपुर बिहार में। दोस्तों सॉरी गलत लिख गया है दोस्तों, भागलपुर बिहार में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, ये दोस्तों पाल वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं दोस्तों खाली स्थान में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य शैली नागर कहलाती है। दोस्तों उत्तर भारत में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? दोस्तों 6वीं शताब्दी में दोस्तों उत्तर भारत की जो क्या है लोकप्रिय प्रसिद्ध स्थापत्य शैली थी नागर शैली। दोस्तों जो नागर शब्द है दोस्तों नगर शब्द से लिया गया है। नगरों में दोस्तों इसका प्रचलन था, इसलिए दोस्तों इसको नागर शैली कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है महाभारत युद्ध खाली स्थान दिनों तक चला था। दोस्तों महाभारत युद्ध 18 दिनों तक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ये दोस्तों वेद व्यास द्वारा रचित था। किसके द्वारा दोस्तों? वेद व्यास द्वारा रचित है दोस्तों महाभारत और दोस्तों ये 18 दिन तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और दोस्तों इसके पहले दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि दोस्तों हर एक सेट में 100-100 क्वेश्चन लेके आए हूँ, यानी कि 600 क्वेश्चन हम लोगों के सेट यानी कि प्रैक्टिस के रूप में कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों 7वां सेट स्टार्ट हो गया है, तो दोस्तों आप लोग इस सेट को भी देखिए और पुराने जो सेट है उसको भी देखिए। ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाए। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना कि आप लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चन में से अपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। ठीक है ना? देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का। कृष्णदेवराय खालिस्तान वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? दोस्तों तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह सिंह की थी। ठीक है, दोस्तों जो कृष्णदेवराय था इसकी दोस्तों मतलब जो बाबर है इसने अपनी आत्मकथा में दोस्तों कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बताया था। कृष्णदेवराय के दोस्तों दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे। ठीक है ना? इनको दोस्तों अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, और दोस्तों इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता था। ये दोस्तों आप लोगों को याद करना है। किसके शासनकाल को? दोस्तों कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकबर कब सम्राट बना था? दोस्तों अकबर 1556 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 1556 से लेकर के दोस्तों 1605 ईस्वी तक दोस्तों अकबर ने शासन काल किया था, मतलब शासन किया था। दोस्तों 13 वर्ष की अल्पायु में दोस्तों ये सम्राट बन गया था। ठीक है ना? और दोस्तों इसका जो मतलब
प्रधानमंत्री था वो दोस्तों बैरम खां था, वो दोस्तों इसका संरक्षक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था, जिसे जरी कलम यानी कि गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? दोस्तों जरी कलम यानी कि गोल्डन पेन, तो मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मोहम्मद हुसैन को दोस्तों जरी कलम कहते थे, और दोस्तों जो सीरी कलम कहते थे वो दोस्तों अब्दुल समद को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को खालिस्तान में बनाया था? दोस्तों अटाला मस्जिद को जौनपुर में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1408 ईस्वी में दोस्तों इब्राहिम शाह सरकी ने दोस्तों इसको बनाया था। ये दोस्तों पहले जौनपुर पे अटाला देवी मंदिर था, ठीक है ना। अटाला देवी का दोस्तों मंदिर था, जिसको तोड़ करके दोस्तों इब्राहिम शाह सरकी ने जौनपुर का अटाला मस्जिद बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया था? दोस्तों कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन 1784, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1784 ईस्वी में दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया, और दोस्तों फिर बाद में 1984 में एशियाटिक सोसाइटी को भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दोस्तों इसका दर्जा दिया गया। कब दोस्तों? 1984 में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? दोस्तों 1858 में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1800 दोस्तों मतलब 1858 में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 1835 ईस्वी को दोस्तों इनका जन्म हुआ था, और दोस्तों इनका जन्म हमारे वाराणसी में उत्तर प्रदेश के हुआ था, और दोस्तों इनकी मृत्यु 1858 में ग्वालियर में दोस्तों हो गई थी, ठीक है। 1857 की दोस्तों जो क्रांति थी दोस्तों, इसमें ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी, ठीक है ना। दोस्तों सब कोई जानता है इनको, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में खालिस्तान द्वारा की गई थी? दोस्तों स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद द्वारा दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय बेलूर में दोस्तों स्थित है। कहाँ दोस्तों? बेलूर मठ में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? दोस्तों बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1924 ईस्वी में दोस्तों कर्नाटक में बेलगांव में दोस्तों इन्होंने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 कह रहा, जलियांवाला बाग नरसंहार खाली स्थान को हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 अप्रैल दोस्तों 1919 को रॉलेट एक्ट के दोस्तों विरोध में दोस्तों पंजाब में दो लोकप्रिय नेता थे दोस्तों, सैफुद्दीन किचलू और दोस्तों सत्यपाल मलिक, इनको ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों गिरफ्तार कर लिया था। इसी के दोस्तों विरोध में 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाले बाग में दोस्तों एक विशाल सभा का आयोजन हो रहा था। वहीं पे दोस्तों जो जनरल डायर था, उसने दोस्तों भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? दोस्तों कैबिनेट मिशन का सदस्य पैथिक लॉरेंस था दोस्तों, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे, यानी कि सर जॉन साइमन नहीं था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों क्रिप्स मिशन 1946 मतलब कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 कह रहा, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? दोस्तों गणतंत्र का मतलब है कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गणतंत्र का मतलब दोस्तों होता है कि आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पद पर आसीन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 बी खाली स्थान से संबंधित है? दोस्तों सहकारी समिति से, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सहकारी समिति से दोस्तों संबंधित है आर्टिकल नंबर 43 बी और दोस्तों भाग 4, ठीक है ना। भाग 4 आर्टिकल 43 बी सहकारी समितियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में खाली स्थान के अंतर्गत निहित है? दोस्तों अनुच्छेद 23 के अंतर्गत निहित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर दोस्तों 23 के अंतर्गत बताया गया है कि दुर्व्यापार का प्रतिषेध होगा, यानी कि न तो दोस्तों जबरदस्ती श्रम कराया जा सकता है और ना ही दोस्तों मनुष्यों का क्रय विक्रय किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति का गठन
इंदिरा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 42वें दोस्तों संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की मतलब संख्या कितनी है? 11वां, ठीक है। और दोस्तों लेटेस्ट वाला 11वां वो दोस्तों 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 21वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल दोस्तों 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति का दोस्तों मतलब भारत के एक उपराष्ट्रपति को ये दोस्तों बताया गया है। और दोस्तों कहा गया है कि ये संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? दोस्तों पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, यानी कि दोस्तों उपराष्ट्रपति दोस्तों यही थे दो पहले। और दोस्तों यही राज्यसभा के पहले सभापति भी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित हैं? दोस्तों आर्टिकल 154। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर दोस्तों 154 के द्वारा राज्यपाल में दोस्तों राज्य की कार्यकारियां शक्तियां नियुक्त होती हैं, ठीक है। और दोस्तों 1956 में दोस्तों 7वां संविधान संशोधन दोस्तों किया गया। और इसमें दोस्तों कहा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, भारत की उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1989 ईस्वी में दोस्तों इनको पहली महिला न्यायाधीश बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 कह रहा है निम्न में से कौन सा पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? दोस्तों ग्राम पंचायत शामिल होता है, दोस्तों जिला पंचायत शामिल होता है, और दोस्तों मतलब ब्लॉक स्तरीय या तहसील स्तरीय हम लोग कह देंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों शामिल नहीं होता है। तहसील स्तरीय शामिल नहीं होता है, ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम स्तरीय, और दोस्तों ब्लॉक स्तरीय और दोस्तों जिला स्तरीय और दोस्तों तहसील स्तरीय शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 25 जून दोस्तों 1975 से लेकर के 25 जून 1975 से दोस्तों लेकर के 21 मार्च 1977 तक दोस्तों आपातकाल लगाया गया था, ठीक है। और दोस्तों जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने दोस्तों घोषणा की थी वो दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। कौन थे दोस्तों? फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों इसका कार्यकाल 6 वर्ष का या तो दोस्तों 65 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 6 वर्ष दोस्तों या तो 65 वर्ष। आर्टिकल नंबर दोस्तों 148 के अंतर्गत कैग यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की दोस्तों नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? दोस्तों अमावस्या में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अमावस्या को दोस्तों क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा दोस्तों दोनों पृथ्वी के एक ही छोर पर चले जाते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इसको जीवाश्म ग्रह की उपमा दी जाती है, ठीक है ना। इसको दोस्तों चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह की उपमा दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल को क्या कहा जाता है? दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल को चूना में चट्टान। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। CaCO3 दोस्तों ये कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है और दोस्तों चूना में चट्टान में CaCO3 की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? दोस्तों सूर्य को पराबैंगनी विकिरण से ओजोन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समताप मंडल में दोस्तों ओजोन परत की लेयर पाई जाती है, किसमें दोस्तों? सम ताप मंडल में ओजोन गैस है दोस्तों, यानी कि उसका सिंबल क्या होता है दोस्तों? O3 होता है दोस्तों। इसी की परत पाई जाती है जो दोस्तों पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे दोस्तों अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? दोस्तों तंजानिया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों जो किलिमंजारो पर्वत है दोस्तों एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है ना। दोस्तों इसका सर्वोच्चम मतलब उच्चतम पर्वत यही दोस्तों किलिमंजारो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों येन खालिस्तान की मुद्रा है। दोस्तों येन जापान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। येन दोस्तों कहाँ की मुद्रा है? जापान की। दोस्तों मालदीव की मालदीवी रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों ये वाली इंपॉर्टेंट है, दक्षिण कोरिया की यहाँ की दोस्तों हो जाएगी वान,
ठीक है। तो दोस्तों जापान की येन और दक्षिण कोरिया की वान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है चाबहार बंदरगाह जिसका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है किस देश में स्थित है? दोस्तों ईरान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस समय दोस्तों जितने भी बंदरगाह ईरान में स्थित है सभी के सभी फोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों भारत सरकार ने अगर पता होता कि युद्ध होने वाला है तो शायद मुश्किल ही बनवाते। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो दोस्तों झारखंड की नहीं जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिहार की दोस्तों, उत्तराखंड की और दोस्तों पश्चिम बंगाल की, दोस्तों इनकी तीनों की जुड़ी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों झारखंड, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है दोस्तों खालिस्तान भारत के पूर्व में पड़ोसी देश हैं। तो दोस्तों भारत के पूर्व में पड़ोसी देश, ऑप्शन नंबर मतलब डी बांग्लादेश हम लोग क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पूर्व में दोस्तों बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। और दोस्तों उत्तर पश्चिम में मतलब पश्चिम में दोस्तों पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तथा उत्तर पूर्व में चीन तथा नेपाल और भूटान और पूर्व में दोस्तों बांग्लादेश और बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुरु शिखर के अर्बुदा पर्वतों का शिखर है खालिस्तान अरावली पर्वत का उच्चतम बिंदु है। दोस्तों राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गुरु शिखर दोस्तों राजस्थान के अर्बुदा पर्वतों का शिखर है। ये दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है, ठीक है ना, गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? दोस्तों थार मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों जो मतलब गुजरात में दोस्तों पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है और पंजाब में भी पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों निम्न में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों यमुना की सहायक नदी गंडक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों गंडक नदी है ये दोस्तों गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दोस्तों यमुना की सहायक नदियां केन हो जाएगी, बेतवा हो जाएगी और चंबल हो जाएगी। और दोस्तों हिंडन भी है और दोस्तों एक टॉन्स भी है, ठीक है। और दोस्तों यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सरदार सरोवर बांध दोस्तों गुरुत्वीय बांध के कारण दोस्तों फेमस है। दोस्तों किस बांध के कारण? गुरुत्वीय बांध के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों काली मिट्टी की यह विशेषता होती है कि यह नमी को अधिक समय तक दोस्तों सुखाकर मतलब अधिक समय तक बचा करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में धूसर क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? धूसर यानी कि ग्रे दोस्तों उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उर्वरक उत्पादन से दोस्तों धूसर क्रांति का, दोस्तों कच्चा तेल उत्पादन इससे दोस्तों काली क्रांति का, ठीक है। सरसों उत्पादन इससे दोस्तों पीली क्रांति का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? दोस्तों दामोदर घाटी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दामोदर घाटी दोस्तों कोयला भंडार के लिए बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आ गए 43 में। कह रहा है इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज में हमारे 4 बड़े महानगरों को शामिल किया गया था, दिल्ली, मुंबई और दोस्तों चेन्नई और कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1999 ईस्वी में दोस्तों यह योजना चालू की गई थी और दोस्तों इसने आधिकारिक तौर पर 2001 ईस्वी में काम करना चालू किया था, ठीक है ना। और दोस्तों ये महत्वाकांक्षी योजना हमारे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा मतलब चालू की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा दोस्तों? स्वर्गीय श्री प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दोस्तों। और दोस्तों ये कुल 13 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने दोस्तों? 13 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो शिशु मृत्यु दर किसी शिशु के खालिस्तान जन्मदिन के पहले होने वाली मृत्यु है। दोस्तों जन्मदिन यानी कि पहले जन्मदिन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट जन्मदिन यानी कि दोस्तों 1 साल के भीतर होने वाली मृत्यु में दोस्तों शिशु मृत्यु दर को शामिल किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 कह रहा भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला केरल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य
खाली स्थान राज्यों और खाली स्थान केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? तो दोस्तों 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? 8 राज्य हैं इसके साथ दोस्तों, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आ गए हैं अब 47 में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? दोस्तों कथक ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? और जो दोस्तों भरतनाट्यम है ये दोस्तों तमिलनाडु का हो जाएगा टीएन। और दोस्तों जो ओडिसी है ये दोस्तों उड़ीसा का हो जाएगा। और दोस्तों कुचिपुड़ी ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है ना? और दोस्तों कथकली ये दोस्तों केरल का हो जाएगा। और दोस्तों मोहिनीअट्टम ये भी केरल का हो जाएगा। और दोस्तों सत्रिया ये दोस्तों असम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? दोस्तों नेपाल के साथ महाराजगंज की सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? और दोस्तों उत्तर प्रदेश की 8 राज्यों के साथ और दोस्तों 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगती है। आप लोग इसको भी याद रखिए, ठीक है? चलिए दोस्तों हम लोग अब आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 में। कह रहा है भू राजस्व के मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों भू राजस्व ऐसा राजस्व होता है दोस्तों जो दोस्तों भूमि पर या उसकी उपज पर लगाया जाता है। दोस्तों कृषि भूमि कर, जल कर और गैर कृषि भूमि का मूल्यांकन यानी कि उपर्युक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? दोस्तों रसिया उत्तर प्रदेश में होता है, स्वांग होता है और कव्वाली होता है यानी कि बिहू ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? बिहू दोस्तों असम में होता है, ठीक है? कहाँ होता है दोस्तों? बिहू दोस्तों असम में होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि दोस्तों मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे, ठीक है? तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है? जिससे कि दोस्तों आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों जो आपके और भी दोस्त तैयारी करने वाले हैं उनको दोस्तों वीडियो शेयर भी कर दें, ठीक है? और दोस्तों अगर आप लोगों को पीडीएफ लेनी हो तो दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका दोस्तों मैंने लिंक अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।